हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रोहित श्री। आज मैं इस चैनल पे बात करने वाला हूँ Realme 8 Pro के बारे में। तो ये है मेरा डिवाइस Realme 8 Pro। अब इसके क्या क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो कंपनियाँ हमारे साथ मार्केटिंग गिमिक खेलती हैं उसके पीछे उनका क्या हाथ होता है, क्या मोटिव होता है और कैसे जो है एक आम नागरिक जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये फ़ोन अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर के आता है। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8 नैनोमीटर का 720G क्वालकॉम प्रोसेसर। ये काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर और आपके डेली टास्क में आपको कभी दिक्कत महसूस नहीं करेगा। अगर आप गेम भी खेलते हैं BGMI वगैरह तो भी आप उससे काफ़ी आसान तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आता है आपका 4500 mAh की बैटरी आती है, जिसमें आपको 50 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिलता है। और जहां तक मेरा अंदाज़ है ये फ़ोन 35 से 40 मिनट तक आपका फ़ोन जो है फुल चार्ज कर देगा। तो कैमरेज में जो सबसे मेन कैमरा है वो है आपका 108 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 30 FPS तक जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। और अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये Realme 8 Pro से ही हो रहा है, तो आप वीडियो को क्वालिटी का जो है अंदाज़ आप लगा सकते हैं। बात करें इसके बाकी कैमरों की तो एक आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और बाकी दो छोटे छोटे भाई इसके 2 मेगापिक्सल के, जो मुझे नहीं लगता है किसी काम के हैं। और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल कैमरा। अब एक अगर जेन्युइन हम बात करें, कई जगह आप लोगों को रिव्यू देखेंगे, लेकिन रियल लाइफ अगर रिव्यू बताएं आपको हम, तो इसका जो सेल्फी कैमरा है मुझे इतना पसंद नहीं आया है। इतना अच्छा फ़ोटो इससे नहीं निकलता है, चाहे वो वीडियो की बात करें हम, चाहे वो फ़ोटो की बात करें। लेकिन अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत ये है इसका कैमरा। और दूसरी चीज़, अगर आप इसको ऑन पेपर देखेंगे तो आप पेपर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस आए हैं और जो इसकी प्राइसिंग आप देख के 100% शायद से चौंक जाएं कि इतने कम प्राइस में इतना सारा तगड़ा चीज़, इतना तगड़ा प्रोसेसर, इतना तगड़ा कैमरा कैसे मिल रहा है। लेकिन अगर रियल लाइफ रिव्यू की बात करें तो ये एक किसी प्रकार का गेमिंग फ़ोन नहीं है। और कोई अगर इसको गेमिंग फ़ोन की तरह कंसीडर कर रहा है तो हम इसको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे एज अ गेमिंग फ़ोन। अगर आपको गेमिंग फ़ोन लेना है तो पोको X3 Pro जो इससे सिर्फ 1000 रुपये महंगा है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये फ़ोन बेसिक उनके लिए है जो नॉर्मल यूजर्स करते हैं, जो अपना छोटा मोटा काम करना है, ये फ़ोन उनके लिए है। ठीक है, और अच्छे खासे कहीं शादी में गए, चाहे किसी फंक्शन में गए, वहाँ अच्छे फ़ोटो लेने हैं तो ये फ़ोन उसके लिए है। इस फ़ोन की कोई प्रॉपर खासियत नहीं है। एक कहता है ना कि बैलेंस्ड फ़ोन की सारे मिसाले एकदम बराबर मात्रा में मिला करके जिस फ़ोन को बनाया गया, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फ़ोन है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है Realme की तरफ से। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केटिंग गिमिक की। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले इसका फ़ोन लॉन्च हुआ था Realme 8, जिसको बेचा गया था गेमिंग प्रोसेसर के नाम से। तो उसमें क्या था, आपका MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर था, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उतना कैपेबल है। अगर आप पेपर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और वही अगर हम बात करें Realme 8 की तो उसमें 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। तो कहीं ना कहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन उसको बेचा गया गेमिंग फ़ोन के नाम से। तो काफ़ी यूज़र्स जो हैं सिर्फ ऑन पेपर देख करके, चाहे कुछ रिव्यू देख करके भटक जाते हैं और वो फ़ोन ले लेते हैं, फिर बाद में उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनको नहीं मिलता है। तो बेसिक चीज़ हम लोग को क्या करना चाहिए अगर हम कभी फ़ोन ले रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप एक गेमिंग फ़ोन देख रहे हैं तो या फिर अपना बजट बढ़ाओ या फिर कोई ऐसा फ़ोन लो जिसमें कैमरा अच्छा नहीं हो, क्योंकि बेसिक क्या होता है कि जो अगर आप गेमिंग फ़ोन के लिए फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसमें कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोको X3 Pro, आप उसका प्रोसेसर देखिए, उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर, जो कि आज के इस समय का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। लेकिन उसका कैमरा जो है उतना खास नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये एक ऑलराउंडर टाइप का फ़ोन है। आप इससे सब कुछ ही है, मिनिमम अमाउंट में आप सब कुछ इसमें अच्छा कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है कि वो लोग जो फ़ोन ख़रीदते हैं स्पेसिफिकेशन वगैरह देख करके, मतलब जैसे कोई भी कंपनी फ़ोन लॉन्च की तो वहाँ जाएंगे, फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो देख करके फ़ोन ख़रीद लेंगे। तो उनके लिए एक हम टिप देना चाहेंगे कि कैसे वो एक बेहतर फ़ोन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल ये गेमिंग प्रोसेसर है, चाहे गेमिंग फ़ोन है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोसेसर है, फलाना प्रोसेसर अपनी जगह है। मेन मुद्दा ये आता है कि प्रोसेसर में कौन सा GPU इंस्टॉल किया गया है, कौन सा CPU इंस्टॉल किया गया है, और इसके साथ साथ आप ये भी सुनते होंगे कि ये ऑक्टा कोर है, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है ना, ये सारी चीज़। तो ऑक्टा कोर, क्वाड कोर में और कितने गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर इसमें यूज़ किए गए हैं
फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो Realme 8 Pro है, इसमें आप देखेंगे 720G का Qualcomm प्रोसेसर 8 नैनोमीटर बेस, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 18,000 में। अगर यही सेम प्रोसेसर का फ़ोन लॉन्च हो किसी 25,000 या 26,000 के फ़ोन में, तो उसमें यही जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देता है। तो आखिर ये चीज़ें कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाती है? प्रोसेसर सेम है, फ़ोन अलग अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा अलग मिलता है। तब कुछ लोग कहेंगे कि UI का इसमें खेल होता है, तो UI तो अपनी जगह है। इसके अलावा कंपनियां क्या करती हैं कि जो अंदर जो क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है, उसके गीगाहर्ट्ज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सैमसंग A52 की, तो उसमें भी जो है आपका जो है ये 720G प्रोसेसर आता है, लेकिन वो फ़ोन 25,000 का है। अगर आप उसकी GPU की CPU की बात करेंगे, तो जैसे इसमें आपको मिलेगा 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, और यही प्रोसेसर अगर आप 25,000 के फ़ोन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऐसे करके। तो इस वजह से जो है प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है डिपेंडेंट हो जाता है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रख करके फ़ोन लें और ओवरऑल रिव्यू दें अगर हम इस फ़ोन को, तो ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, नॉर्मल डे अपना काटना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन आपके लिए हो सकता है। अब फाइनल कंक्लूज़न पे आते हैं। तो ये फ़ोन अगर आप ले रहे हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, शायद देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये 2021 का सबसे मोस्ट अंडररेटेड फ़ोन रहा है। तो अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करते हैं नॉर्मल यूज़र्स के लिए, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, तो आप इससे नाखुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये फ़ोन आपको हमेशा खुश रखेगा, चाहे इसकी आप बैटरी की बात कर लीजिए, चाहे इसके डिस्प्ले की बात कर लीजिए, चाहे इसके पावर या प्रोसेसर की बात कर लीजिए। अब ये वीडियो जो था मैंने थोड़ा सा जो है लेक्चर टाइप में बनाया है, ताकि आपको एक मार्केटिंग गिमिक समझ में आए कि जो कंपनियां हैं किस तरह फ़ोन लॉन्च करती हैं, किस पर्सन को टारगेट किया जाता है फ़ोन, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप उस हिसाब से कौन सा फ़ोन जो है आपको लेना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।